हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेसन में हम बात करेंगे लेयर्स कमांड की। लेयर किस तरह से यूज़ होती हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं लेयर के, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। स्टार्टिंग में जब भी आप लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने विजिबल होगी। ये ओपन करने के लिए आप शॉर्ट कमांड LA एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप LA एंटर करते हैं तो ये वाली जो ऑप्शन है, ये सामने जो आपको विंडो दिखाई दे रही है, इस तरह की एक विंडो आपके सामने विजिबल होगी। इसमें क्या क्या होते हैं वो चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द लेयर इन द ड्राइंग एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या क्या हैं ये इस तरह से ट्री व्यूज़ में आएगा। और क्या क्या होते हैं, न्यू लेयर के लिए होता है, फ्रीज लेयर के लिए होता है, डिलीट लेयर एंड सेट करंट लेयर है, ये नेम है, ये सीरियल नंबर आएंगे लेयर्स के, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे उसका ऑन ऑफ एंड फ्रीज एंड लॉक, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, इस तरह से कई सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे विजिबल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समरी: यू कैन ऐड, डिलीट एंड रीनेम लेयर, चेंज देयर प्रॉपर्टीज, set property, override in layouts, viewports and add layer descriptions. The layer property manager includes a filter panel and a layer list panel. Layer filter control which layer are displayed in the layer list and can also be used to make changes to several layers at a time. The layer property manager is always updated and displays the current state of the layer property and filter selection in the current space, model space and a paper space layout or in model space in a layout viewports। तो ये सारी चीज़ें इसकी समरी में आती हैं। फिर देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शन। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो क्या क्या काम में आएंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है करंट लेयर। तो करंट लेयर के लिए देखते हैं, द करंट लेयर इज डिस्प्लेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। द करंट लेयर इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय अ ग्रीन चेक मार्क इन द लेयर लिस्ट। जो आपने ग्रीन चेक मार्क देखा था वो करंट लेयर को इंडिकेट करता है। सर्च फॉर लेयर। सर्च फॉर लेयर इज लोकेटेड इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। तो इससे लेयर सर्च कर सकते हैं। न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। डिस्प्ले द लेयर फिल्टर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन क्रिएट अ लेयर फिल्टर बेस्ड ऑन लेयर सेटिंग एंड प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है न्यू ग्रुप फिल्टर। इसमें क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। क्रिएट्स अ लेयर फिल्टर दैट कंटेन्स लेयर दैट यू सेलेक्टेड एंड ड्रैग टू द फिल्टर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर पाएंगे। आगे के ऑप्शन देखते हैं। लेयर स्टेटस मैनेजर। अब लेयर का जो स्टेटस जानना है हमें वो यहाँ पे इसके द्वारा बताएगा। डिस्प्ले द लेयर स्टेटस मैनेजर वेयर यू कैन सेव द करंट प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर लेयर इन अ लेयर स्टेट एंड देन रिस्टोर दोज सेटिंग लेटर। तो ये सारी चीज़ें इसमें कर पाएंगे। न्यू लेयर creates a new layer with a default name that you can immediately change. The new layer inherits the properties of the currently selected layer in the layer list। तो ये नया लेयर बनाने के लिए आप इसको यूज़ लेंगे। न्यू लेयर फ्रोजन, तो नई लेयर जो कि फ्रोजन होगा एंड VP in the all viewports। तो ये क्या है देखते हैं। क्रिएट्स अ न्यू लेयर एंड फ्रीजेज it in all existing layout viewport. This button is accessible from the model tab or layout tab। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। आगे देखते हैं डिलीट लेयर। डिलीट selected layer, you can delete only unfurnished layer. Refurnished layer includes layer 0 and def point layer containing objects including objects in a block definition, the current layer and xref dependent layers। तो ये सारी जो ज़ीरो लेयर हैं, जो भी डिलीट लेयर हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट वाले ऑप्शन से। लेकिन कुछ हैं लेयर हैं जो कि डिलीट नहीं होंगी, जैसे कि लेयर 0, डेफ पॉइंट, और जिस लेयर में कोई चीज़
आपके है उसमें कंटेंट कुछ है वो नहीं होगी, एक्स रेफ डिपेंडेंट लेयर भी डिलीट नहीं होंगी। तो ये कुछ लेयर्स हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो लेयर डिलीट करनी है तो पहले उनका जो कंटेंट है उन्हें हटाना होगा। इसके बावजूद भी आपकी ज़ीरो और डेफ पॉइंट लेयर कभी भी डिलीट नहीं होगी। आगे चलते हैं सेट करंट। सेट करंट में हम देखते हैं सेट्स द सेलेक्टेड लेयर एज द करंट layer. New objects are automatically created on the current layer. Clear system variable. तो यहाँ पे सेट करंट यानी जिस भी लेयर में आपको वर्क करना है उसे आप सेट कर सकते हैं इस सेट करंट लेयर ऑप्शन के द्वारा। आगे देखते हैं स्टेटस लाइन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। Show the name of the current filter, the number of layer displayed in the list view and the number of layer in the drawing। तो आपके पास कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, क्या क्या है उसका लिस्ट व्यू दिखाता है, करंट फिल्टर वो सारी चीज़ें आपको शो करता है। आगे देखते हैं इन्वर्ट फिल्टर डिस्प्ले ऑल लेयर्स दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया इन द सेलेक्टेड लेयर फिल्टर। जो भी सेलेक्टेड लेयर में फिल्टर में जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता उसे यहाँ पे वो इंडिकेट करता है, इन्वर्ट करता है। इंडिकेट लेयर इन यूज डिस्प्ले आइकन इन द लिस्ट व्यू टू इंडिकेट वेदर लेयर आर इन यूज इन अ ड्राइंग विद मैनी लेयर्स। क्लियर दिस ऑप्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इंडिकेट लेयर्स का इस तरह से हम यूज करेंगे। देन है रिफ्रेश ऑप्शन refreshes the order of the layer list and the layer status information। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसकी स्टेटस लेयर इंफॉर्मेशन है उसे रिफ्रेश करेगा। आगे देखते हैं लेयर लिस्ट डिस्प्लेज लेयर एंड लेयर फिल्टर and their properties and descriptions. If a layer filter is selected in the filter, the layer list pane displays only the layer in that layer filter. The all filter in the tree views displays all layers and layers filter in the drawing. When a layer property filter is selected and there are no layer that fit is definition, the list view is empty. To modify a property of a selected layer or of all layers in selected filter, click the icon for that property. When a mixed icon or various is displayed for a layer filter, the property is not the same for all layers in the filter. तो ये सारी लेयर लिस्ट आपके सामने है जिसमें आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे इंडिकेट द टाइप ऑफ आइटम, किस तरह से वो इंडिकेट होंगे और किस तरह से आपको दिखाई देंगे वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेयर फिल्टर, लेयर इन यूज़, एम्प्टी लेयर और करंट लेयर, ये सारी चीज़ें हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जिस भी लेयर के आगे इस तरह का चेक मार्क लगा होगा लेयर इन द करंट वन, जो भी होगी वो करंट होगी यानी उस पर ही वर्क हो रहा होगा। जो इस तरह से कंटेंट आपको दिखाई देगा लेयर इन यूज़, तो वो लेयर किसी उसमें कुछ कंटेंट है वो यूज़ हो रही है। जिसमें इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा लेयर इन नॉट इन यूज, वो लेयर यूज नहीं हो रही है यानी उसमें कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ये वाला ऑप्शन दिखाएगा आपको लेयर इन इज इन यूज एंड अ प्रॉपर्टी ओवरराइड इज टर्न ऑन इन अ लेआउट व्यू पार्ट। तो यहाँ पे उसमें प्रॉपर्टी ओवरराइड हो रही होगी। इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाएगा लेयर इज नॉट इन यूज एंड अ प्रॉपर्टी ओवरराइड इज टर्न ऑन इन अ लेआउट व्यू पार्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं जिससे आप कर सकते हैं। नोट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिस कॉलम टू टर्न ऑफ बाय डिफॉल्ट डिस्प्लेइंग द आइकन इंसर्ट। तो ये वाला जो आइकन है वो यहाँ पे ये चीज़ करेगा। तो याद रखें जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाएं उसे हर एक अलग डिफरेंट लेयर में बनाएं ताकि आप उसे कभी भी इजीली यूज़ कर सकें। यानी कोई भी चीज़ है जैसे विंडो, वॉल
आपके पास जो भी हैं उसकी टेक्स्ट है, डायमेंशन है, हैचिंग है, इन सब को अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में आपको बनाना चाहिए, जिससे आप इजीली इनको यूज़ ले पाएँ और आसानी से इन पर वर्क कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लेयर में ये सुविधा मिलती है कि आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाएँ, ताकि आप उनको इजीली सेलेक्ट कर पाएँ और उन पे मॉडिफिकेशन अप्लाई कर पाएँ। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं इस लेयर में। तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि ये आपके काम में आ सकें। तो दोस्तों आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक्स।